हेलो एंड वेलकम टेक दरबार के एक ब्रांड न्यू एडिशन में आपका स्वागत है एंड दिस इज अभिषेक तेलंग अंकित पिंगुलेकर। वी एग्री कि टेक दरबार काफी अरसे बाद आपके लिए हम लेके आ रहे हैं एंड वी अपोलोजाइज फॉर दैट। एंड नाउ दैट द अपॉलॉजी इज आउट ऑफ द वे, लेट्स गेट ऑन विद बिजनेस। अभिषेक, बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही हैं। नहीं, फॉरगेट ऑल दैट। लोगों का, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, श्री राजेश खन्ना जी ने कहा था गाने में, बट फॉरगेट ऑल ऑफ दैट। very very action packed January. Way too much has been happening in terms of news. गूगल ने पिछले साल $12.5 बिलियन में मोटरोला मोबिलिटी को खरीदा था, thousands of patents and their handset business. इसी हफ्ते उन्होंने लेनोवो को बेच दिया है in hardly $2.9 बिलियन, लगभग $9.5-10 बिलियन का घाटा कोई लोग कहेंगे, but it's going to breathe a new lease of life for Motorola's handset division and of course लेनोवो को नॉर्थ अमेरिका में अच्छी खासी पकड़ देने वाला है। What else is making news? और लेनोवो नंबर 3 पर हो गया है, नंबर 4 पर इनफैक्ट नंबर 4 is Huawei. नहीं, नंबर 3 इज हुआवे और नंबर 4 इज लेनोवो। नंबर 1 और 2 पर सैमसंग और एप्पल और देन हुआवे एंड देन लेनोवो। तो चाइना जो है वो काफ़ी दुनिया के नक्शे के ऊपर बहुत बड़े देश, बहुत बड़े इकोनॉमी के तौर पर उभरता चला जा रहा है। And this is going to set the trend. मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2013 में व्हेन आई वाज इन बार्सिलोना, मैंने ये कहा था जब सैमसंग के सामने हुआवे का मैसिव बूथ लगा था, that's when I predicted that 2013 and 14 are going to be the years of the resurgence or emergence of these Chinese brands. होपफुली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना इस साल भी जाऊंगा 24 फरवरी को। तब देखना पड़ेगा कि हुआवे, ZTE, लेनोवो, ये जो चाइनीज ब्रांड्स है, Xiaomi, Oppo, जिसने इसी हफ्ते इंडिया में ऑपरेशन लॉन्च कर दिए। और ब्रांड एम्बेसडर्स मालूम है कौन कौन है? ऋतिक रोशन दो और सोनम कपूर। एक्चुअली तीन बिकॉज ऋतिक के 2 अंगूठे हैं ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। Counts प्लीज for ऐसे मत two करो people. यार। वो कोई नील नितिन मुकेश है कि एक नहीं 2 3 हो। सो दैट हैज बीन मेकिंग न्यूज। फेसबुक का ये वीडियो आपने देखा कि नहीं? फेसबुक पेपर अपेरेंटली इज अ ब्रांड न्यू एप्लीकेशन जो आईफोन पे अगले महीने 3 फरवरी से रिलीज होने वाला है, ओनली ऑन आईफोन्स एंड बट देन स्टॉप शोइंग ऑफ योर न्यू आईफोन 5s। गोल्ड आईफोन 5 पैसे कमाता है यार ये, कितने ज्यादा पैसे कमाता है। बट सो फेसबुक पेपर, दैट इज वन वीडियो जो वायरल जा रहा है इस हफ्ते। एंड व्हाट एल्स इज मेकिंग न्यूज? व्हाट एल्स इज मेकिंग न्यूज? इसके अलावा रूमर्स आ रहे हैं, थोड़े रूमर्स की बात कर लेते हैं। बहुत लोग कह रहे थे कि सैमसंग गैलेक्सी S5 जो आएगा उसमें 64 बिट का प्रोसेसर लगा होगा, जैसे एप्पल के आईफोन 5s में है। बट अभी नए सेट ऑफ रूमर्स आ रहे हैं और साथ में ये भी रूमर्स था कि वो रेटिना रीड करने वाला स्कैनर लगा होगा उसके फ्रंट फेसिंग कैमरा में। अभी वो दोनों ही झुटला दिए गए हैं, मतलब ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों चीज़ें नहीं हैं। उसमें नॉर्मली ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा बट ज़्यादा और पावरफुल होगा, 3 GB रैम होगी नोट 3 की तरह, और 64 बिट 16 मेगापिक्सल कैमरा होगा, 64 बिट आर्किटेक्चर वाला प्रोसेसर नहीं होगा, और साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा उसमें। यानी बेसिकली नथिंग एक्साइटिंग। यू नो, इस हफ्ते टेक गुरु में भी हमने वही चीज बात की है कि जो ग्लोबल ट्रेंड्स है, ऑल ऑफ देम आर सजेस्टिंग कि स्मार्टफोन का बुलबुला धीरे धीरे जो है अपनी जिंदगी जी चुका है, वो खुश होता जा रहा है। Which is only natural because CES में, लास वेगस में, अभिषेक एंड मैंने देखा कि the biggest trend or the biggest buzzword was wearable technology. Everyone's making wristbands, everyone's making sensors जो आपके चश्मे से लेके, आपके टेनिस रैकेट से लेके, गोल्फ क्लब से लेके, कुत्ते के कॉलर से लेके, हर चीज में सेंसर्स डाले जा सकते हैं। And that is really going to, you know, sort of channelize इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने वाले दिनों में। इसके अलावा एक और ट्रेंड देखने को मिला कि जो कार्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, कार्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, और अगले हफ्ते महाशय जी जा रहे हैं ऑटो एक्सपो में, तो वहां पर हो सकता है यहाँ इंडिया के ऑटो एक्सपो में भी कोई चीजें देखने को मिले। We are actually going to see the BMW Abhishek and everyone including me, I mean we are very excited to see that because i8 उनकी फ्लैगशिप सेडान है BMW की, जो इलेक्ट्रिक मोटर पे चलती है एंड फिनोमिनल स्पोर्ट्स कार जैसी परफॉर्मेंस। i8 जस्ट लुक एट इट, मतलब ड्रूल करते रहेगा आदमी। ओके, व्हाट आर द लेटेस्ट गैजेट्स जो हमारे लैब में आए हैं? दिस इज द ब्रांड न्यू Acer W4. W obviously stands for Windows. Iconia का इनका जो टैब सीरीज है, इट्स अ नाइस 8.5 इंच का टैबलेट, काफी भारी है, बट आई डोंट नो, आई हैव बीन प्लेइंग विद इट couple of days से और अच्छा लग रहा है मुझे। ये आया है Asus का नया ट्रांसफॉर्मर, इसे टैबलेट कहें या लैपटॉप। ट्रांसफॉर्मर ट्रियो, very very heavy because of I think full metal body. This is the TX201L notebook PC.
we're going to review this. Okay. Questions, because इतने सारे दिनों से टेक दरबार हुआ नहीं है, लोग बड़े उतावले हो रहे हैं. सबसे पहला सवाल एक नहीं दो नहीं तीन लोगों ने पूछा है. सचिन कुमार, पार्थ गुप्ता, विशाल लड्डा और इनके साथ हजारों और हमारे व्यूअर्स जो ये सवाल हमें बार बार ट्विटर फेसबुक पर पूछ रहे हैं. Is it about the new iPhone? हाँ, कि ये जो नया आईफोन 4 जो आ रहा है, दोबारा से रीलॉन्च हो रहा है सस्ते में, क्या खरीद लें? आईफोन है, एप्पल का निशान है उसके ऊपर. आप लोग बहुत तारीफ करते हो, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? नहीं, Apple iPhone 4 is already selling. मुंबई दिल्ली में तो शुरू हो गया, 22,900 का बिक रहा है. प्लीज यार, प्लीज ट्विटर पे भी लिखा था मैंने, प्लीज मत खरीदो, प्लीज. थोड़ी समझदारी से, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा दिमाग अपनाइए. 4 साल पुराना, 4 जनरेशन पुराना फोन, फिर वो एप्पल हो या उसके ऊपर बराक ओबामा या किम कार्दाशियन का चेहरा छपा हुआ हो, it doesn't make sense to buy. And no, just let me ask you a counter question. किसी भी नोकिया, किसी भी सैमसंग, किसी भी ब्लैकबेरी, किसी भी सोनी, एलजी, मोटरोला के आप 4 साल या 4 जनरेशन पुराने फोन को कभी खरीदने का सोचोगे? नहीं ना. तो इसके बारे में एक्सेप्शन बनाने का सवाल ही कहां आता है जब एप्पल का आईफोन है. एग्जैक्टली और मतलब इसको एक्सचेंज ऑफर में क्या, ईएमआई पे क्या, किसी भी हाल में खरीदने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गया है. iOS 7 उसमें चलकर आएगा और हमने अपने आईफोन 4 के ऊपर जब iOS 7 इंस्टॉल किया था, वो फोन iOS 7 के पहले ऐसे चलता था और iOS 7 इंस्टॉल करने के बाद वो उसकी हालत कुछ इस तरीके से हो गई. तो मतलब वर्थ नहीं है आपके हार्ड अर्न्ड मनी के लिए वो. I would, in fact, I would go on a limb and say कि 4S भी नहीं खरीदना चाहिए, बट चलो 4S कई लोगों की ख्वाहिश है कि आईफोन खरीदना चाहिए, सबसे सस्ता, सबसे एक्सेसिबल 4S है. It still runs a very good camera and runs iOS 7 smoothly. फिर भी चलेगा, बख्श दिया. बट आईफोन 4 बिल्कुल भी नहीं, about it, yeah. बिल्कुल भी नहीं. अगला सवाल पूछा है निमेश चौहान ने अहमदाबाद से. उनका सवाल एक नहीं दो नहीं 3 है. पहला सवाल, बैटरी में ये mAh क्या होता है और वो काम, मिली एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ द पावर दैट योर बैटरी हैज. और वो काम क्या करता है? कौन? mAh. That's the unit of measurement, यार. What is kilometers per hour? It's a unit of measurement of speed. Milliampere is a unit of measurement of the power of the battery. दूसरा क्वेश्चन, मेरा मोबाइल 2000 mAh बैटरी वाला है, तो क्या मैं उसमें 4500 मिली एम्पियर की बैटरी डाल सकता हूँ? हाँ, अगर आपको अपने मोबाइल फोन में ब्लास्ट करवाना हो या उसकी मतलब जिसे कहा जाए कि बैटरी फिट ही नहीं आएगी. हाँ. अगर आपको ढक्कन लगाना है, लिड लगाना है, बैक पैनल लगाना है फोन का, कौन सा फोन है इनके पास? ये फोन का मॉडल नंबर कुछ भी नहीं दिया. तो इफ यू हैव अ 2000 mAh बैटरी, यू नो देयर आर लॉट ऑफ चाइनीज कंपनीज, ऑनलाइन कंपनीज जो हाई कैपेसिटी बैटरीज देते हैं आपके एग्जिस्टिंग फोन के लिए. आई पर्सनली हैवंट टेस्टेड और वेरीफाइड एनी ऑफ देम. कुछ दोस्तों ने जरूर खरीदे, जैसे गैलेक्सी S3 के दौरान 3,500-4,000 mAh की बैटरीज वगैरह मिलती थी. आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट. व्हाट आई थिंक पर्सनली इज, अगर कोई ब्रांड, अगर कोई कंपनी जैसे सैमसंग हो गया हो, नोकिया हो, कोई भी जो उसके स्टैंडर्ड बैटरी देती है विद द फोन, what I will instead do is go to the market and buy an official second battery, spare battery. शिव कुमार जो MD हुआ करते थे नोकिया इंडिया के, उनसे हम बात करते थे तो पता चलता था. एंड शिव कुमार इंडिया के ही नहीं, पूरे एशिया पैसिफिक रीजन वगैरह के, ही यूज्ड टू हेड नोकिया बिजनेसेस. एक नोकिया फोन जैसे E71 या कुछ, और 16 बैटरियां उनके बैग में हुआ करती थी, ताकि वो एयरपोर्ट से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से इस देश से उस देश, दुबई से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से डर्बन, डर्बन से केप टाउन, यहाँ वहां जा रहे हैं. He never had to charge his phone. He would just बैटरी ड्रेन आउट हो गई, दूसरी बैटरी डाल दी. एक दूसरा ऑप्शन भी है. The official battery. Or else of course you can buy a battery pack यार, जो पोर्टेबल बैटरी पैक आता है. 1500-1800 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा. बहुत अच्छे मार्केट में आपको मिल रहे हैं. वो बैटरी बैकअप वाला, वो एक्सटर्नल बैटरी ले लीजिए, उससे चार्ज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. आखिरी सवाल आज के टेक दरबार का, व्हाट इज गूगल एडसेंस? गूगल एडसेंस क्या है और इससे किस तरीके से रुपया पैसा कमाया जा सकता है? हमने कुछ महीनों पहले टेक गुरु के ऊपर एक पूरा लंबा चौड़ा आधे घंटे का एपिसोड किया था कि हाउ टू अर्न मनी वाया यूट्यूब. आप चाहें तो वो देख सकते हैं, और अगर उसके ऊपर ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो बताइए गुरुजी. यू नो गूगल एडसेंस को एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए, और ये लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा, अमित अग्रवाल नाम के गुरुजी हैं, असली गुरुजी हैं. ही इज प्रोबेबली द बेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लॉगर, प्रोबेबली क्या, विदाउट अ डाउट ही इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लॉगर इन इंडिया.
labnol.org उनकी वेबसाइट है। उन्होंने एडसेंस को समझाने के लिए बहुत आसानी से शब्दों में एक्सप्लेन किया है, तो वो लिंक उनके आर्टिकल का यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं होगा, बट प्लीज रेफर टू दैट आर्टिकल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक। तो फिर अभी के टेक दरबार में बस इतना ही। I know it's short. I know we haven't taken any questions on any cell phones, smartphones, but that is for a reason, because a Tech Darbar is going to come week after next, जब हम सिर्फ और सिर्फ फोन्स की बात करने वाले हैं, which is why we specifically didn't take it, because एक ले लिया और दो नहीं लिया और वो तीसरा नहीं लिया और चौथा नहीं लिया, तो दिमाग खराब हो जाता है फिर। और दूसरा ये बताएं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी भी रहे थे इस पूरे एक महीने। वेगस की ट्रिप हुई, उसके बाद जेट लैग से और वेगस में जो जो किया उस सब में बहुत बहुत सारा काम चल रहा है। और एक और नया शो आने वाला है, एक्चुअली गैग शो ज़्यादा है वो, और फेकिंग न्यूज़ नाम से एक छोटा सा शो, एक छोटा सा सेगमेंट CNBC आवाज़ के ऊपर चलेगा। उसके ऊपर हम मतलब एक कुछ इस तरीके के सच बताएंगे, सच को छुपाएंगे नहीं, और इस तरीके से सच बताएंगे कि वो लोगों को चुभेगा भी नहीं। स्टेशन वाली बात कर रहे हैं। तो फेकिंग न्यूज़ वही है ना। It's going to be a fun comedy piece on CNBC आवाज़। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा उसे, एंड प्लीज कीप सेंडिंग योर क्वेश्चन। facebook.com/TechGuruIndia, yes, and youtube.com/TechGuruAvaz। ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो आता है, फिर चाहे वो एपिसोड हो, टेक दरबार हो, फटाफट टेक न्यूज हो, इट पॉप्स अप डायरेक्टली इन योर इनबॉक्स। इसके अलावा @अंकित_v ट्विटर पर, @अभिषेक तेलंग ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चंस भेज सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे टेक गुरु आवाज इज ऑफिशियल फीड। ऑल दीज गैजेट्स यू सी देम ओवर देयर। That's all we have on Tech Darbar इस हफ्ते। Thank you so much for watching, and और क्या, ये आपको हमारा नया स्टूडियो कैसा अगर लगा? दिल्ली में ऑटो एक्सपो में आ रहे होंगे तो लेट मी नो, ट्विटर पे बता दीजिएगा, विल कैच अप वहां पे, ठीक है ना? घेर लेना इसको, काम मत कर देना, घेर लेना इसको। See you guys, bye।